आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। टुडे हमारी जो तारीख है वो है 20 तारीख 20/3/2021। आज का जो लेक्चर रहेगा हमारा वह ओपेम्प के ऊपर ही बेस्ड है और लेक्चर नंबर 2 इसमें हम ओपेम्प की कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। पिछले बार में हमने ओपेम्प के बारे में जाना था कि ओपेम्प होता क्या चीज़ है, वहां तक हमने डिस्कशन किया था कि हाउ इज ओपेम्प क्रिएटेड। नाउ अब हम ओपेम्प की कैरेक्टरिस्टिक्स पे चलेंगे, धीरे धीरे उसको डेवलप करते हुए जाएंगे। बुक रमाकांत गैकवर्ड की या डी राय चौधरी की लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट्स, दोनों में से कोई बुक भी फॉलो कर सकते हैं। मैं रेफरेंस के लिए रमाकांत गैकवर्ड ही लेकर चलूंगा। हमने पिछली बार जब आपके साथ ओपेम्प में बात करी थी तो कुछ इस प्रकार की सर्किट आपको हमने दिखाई थी कि दिस वाज अ सर्किट फॉर ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ये सर्किट जो देखी थी इतनी कॉम्प्लेक्स सर्किट है जिसमें अलग अलग प्रकार के आपको ट्रांजिस्टर्स दिखाई देते हैं, अलग अलग प्रकार के आपको रजिस्टर्स दिखाई देंगे, कहीं कहीं कैपेसिटर्स होंगे। इन सभी का मिला करके एक सर्किट क्रिएट करके हम ओपेम्प बना रहे होते हैं। तो दिस होल सर्किट इज कॉल्ड एज ओपेम्प एंड इज क्रिएटेड बाय हेल्प ऑफ ट्रांजिस्टर्स, रजिस्टर्स, कैपेसिटर्स एंड अदर थिंग्स। अगर आप ध्यान से इसको देखने जाएं तो आपको दिखेगा कि जिसको मैंने रेड कलर की सर्किट में कर रखा हुआ है इसको हम बोले डिफरेंशियल एम्पलीफायर। डिफरेंशियल एम्पलीफायर की सर्किट हमने आपके सामने जो क्रिएट की थी कुछ इस प्रकार से थी कि एक ट्रांजिस्टर यूं रख रहे थे और एक दूसरा ट्रांजिस्टर हम यूं रख रहे थे। इस प्रकार के हमने डिफरेंशियल ट्रांजिस्टर को यहाँ पे इनपुट नंबर 1 और इनपुट नंबर 2 दे रहे थे। हमने बोला था कि 1 पर अगर इनपुट दिया तो हो सकता है कि पॉजिटिव आउटपुट आए जैसा सर्किट में हो, अगर 2 नंबर पे इनपुट दिया तो हो सकता है कि नेगेटिव आउटपुट आ जाए। तो डिपेंडिंग ऑन माई क्रिएशन में क्या क्रिएट कर रहा हूँ, सर्किट को कैसे जोड़ रहा हूँ, उसके हिसाब से मुझे पॉजिटिव नेगेटिव आउटपुट मिलेगी। लेकिन आउटपुट जो होगी वह मुझे तभी मिलेगी जब 1 और 2 के बीच में डिफरेंस होगा, इसीलिए इसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल एम्पलीफायर। तो आप देखेंगे यहाँ पे डिफरेंशियल एम्पलीफायर किस प्रकार से, यहाँ पे मैं येलो कलर से शेड कर रहा हूँ, आपको Q1 और Q2 दिखाई देगी येलो शेडेड पोर्शन में। तो ये एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर का पोर्शन बनाता है। उसके थोड़ा और नीचे आएंगे तो Q5 और Q6 भी आपको डिफरेंशियल एम्पलीफायर जैसे दिखेंगे, जिसको मैंने नीचे शेड कर रखा हुआ है। तो फुल ऑन सर्किटरी जो है एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्रिएट कर रही है, अलग अलग स्टेजेस में काम करेगी। ध्यान देने वाली बात है जिसको मैं ब्लू कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, यहां पे इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर्स का इनपुट लिखा हुआ है। तो जहां पे नॉन इन्वर्टिंग इनपुट लिखा हुआ है, जहां पे मैं एक रेड कलर की एरो भी क्रिएट कर रहा हूं, वहां पर अगर मैं इनपुट देता हूं तो आउटपुट पॉजिटिव का पॉजिटिव रहेगा, इन्वर्ट नहीं होगा। यानी कि अगर आपने साइनोसोडल वेवफॉर्म दिया हुआ है 0 से पाई में पॉजिटिव है तो आउटपुट भी 0 से पाई में पॉजिटिव मिलेगी। लेकिन अगर इन्वर्टिंग इनपुट पे आपने कुछ सिग्नल प्रोवाइड किए हुए, अगर आपने साइन प्रोवाइड किया हुआ है 0 से पाई में पॉजिटिव है, तो आउटपुट जो आपको मिलेगी वह 0 से पाई के बीच में निगेटिव मिलेगी। तो इस बातों का आपको ध्यान रखना है। पिंस पे इनपुट देने के साथ साथ ही आउटपुट पे फर्क पड़ेगा, यहां पे कंफ्यूज नहीं करना। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहां पे मैं रेड कलर का स्टार बना रहा हूं, आपको ध्यान में रखने वाली ये पॉइंट रहेगी, इंपॉर्टेंट नोट। सर्किट में अगर आगे चलें तो देखेंगे कि मैं इसको अभी ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहा हूं। आप देखेंगे लेवल शिफ्टर सर्किटरी यहाँ पे बनी हुई है। लेवल शिफ्टर सर्किट में आप देखेंगे ये जो हम ट्रांजिस्टर इस्तेमाल कर रहे हैं ये एमिटर कपल्ड या एमिटर फॉलोअर के सर्किट की तरह इस्तेमाल करते हैं। अब एमिटर फॉलोअर पे हम ज्यादा विशेष ध्यान नहीं देंगे बिकॉज अभी आपको आगे पढ़ना बाकी है सर्किट्स के लिए। बट एक ट्रांजिस्टर की सर्किटरी क्रिएट करके हम सिग्नल को लेवल शिफ्ट कर लेते हैं। जब आउटपुट निकालने की बात आएगी, जहां पे आप रेड कलर से पिन देखेंगे, आउटपुट की मैंने हाईलाइट कर रखी हुई है वहां पे। यहाँ से आउटपुट निकालने से पहले उसको हम थोड़ा और बूस्ट यानी कि और एम्पलीफाई करने की कोशिश करते हैं, और इस एम्पलीफिकेशन प्रोसेस में हम पुश पुल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं। यह पुश पुल एक्चुअली ये सिमेट्रिकल, एंटी सिमेट्रिक या सिमेट्रिकल में सेट करते हैं, जिसको मैं भी गोले करके रेड कलर से सर्किल कर रहा हूं। वहां पे आपको 2 ट्रांजिस्टर दिखाई देंगे। एक पीएनपी होता है जिसका एरो इन जाएगा, नीचे वाला है जिसपे मैंने अभी यहाँ पे लिख रहा हूं, दैट इज पीएनपी, और ऊपर वाला एनपीएन है। इन दोनों ट्रांजिस्टर्स को जोड़ के हम पुश पुल कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं और आउटपुट काफी ज्यादा बूस्टेड मिलता है। तो यह जो पूरी सर्किटरी आपने देखी, यह ट्रांजिस्टर की सर्किटरी, ट्रांजिस्टर की मदद से बनाई गई ओपेम्प की सर्किटरी है। आपको ये पूरा का पूरा ध्यान में नहीं रखना, बस ब्लॉक्स याद रखने हैं कि व्हाट इज डिफरेंशियल एम्पलीफायर, व्हाट इज लेवल शिफ्टर, व्हाट इज पुश पुल, ये सब बेसिक चीजें ध्यान रखेंगे। ये पूरी की पूरी जो सर्किटरी है, मैंने रेफरेंस ली हुई टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स की LM741 आईसी से। यह पूरी की पूरी जो आईसी आपके सामने दिख रही है, ये सारी आईसी इस छोटे से डब्बे के अंदर आपको पैक करके दी जाती है और इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट।
इंटीग्रेटेड यानी जोड़ा गया, किस किस को जोड़ा, आपने देखिए ऊपर कितने सारे ट्रांजिस्टर्स हैं, कितने सारे रेजिस्टर्स हैं, सभी को जोड़ के एक सर्किट बनाएगी, इसलिए बोलेंगे इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट पे थोड़ी सी विवेचना करते हैं थोड़ी देर बाद, पहले ब्लॉक डायग्राम को जरा क्लियर कीजिए। यहाँ पे हमारे पास जो ब्लॉक डायग्राम है ओपैम्प की, हमने देखा कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर हमने रखा था, जिसको मैं यहाँ पे येलो से शेड करता हूँ। डिफरेंशियल एम्पलीफायर देखा था जिसको मैंने इनपुट स्टेज में बोला। उसके बाद एक और स्टेज था नीचे वाला डिफरेंशियल एम्पलीफायर, उसको इंटरमीडिएट स्टेज हम बोल सकते होंगे। उसके आगे फिर हमने देखा था कि लेवल शिफ्टिंग स्टेज आई थी, एमीटर फॉलोअर बोल के उसको लेवल शिफ्टिंग स्टेज आप क्रिएट कर सकते होंगे। फिर लास्ट में जो आउटपुट स्टेज था उसमें हमने बोला था पुश पुल एम्पलीफायर था। आपको सिर्फ पुश पुल एम्पलीफायर नाम याद रखना है, हालांकि इसका पूरा नाम रहता है कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री, यानी कि एक एनपीएन है तो दूसरा पीएनपी है, तो कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, और सिमेट्री हिसाब से कि एक ऊपर है तो एक नीचे रखा गया, इसे पुश पुल एम्पलीफायर बोल रहे हैं। तो ये जो ब्लॉक डायग्राम है ये आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता होगा कि ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ ओपैम्प एंड राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इट, तो इसको ध्यान में करके चलेंगे। हैंडआउट में आपको मिल जाएगी, यहाँ पे ध्यान से रखेंगे। यहाँ पे भी विशेष प्रयोजन है नॉन इन्वर्टिंग इनपुट और इन्वर्टिंग इनपुट, जिसको मैंने ब्लू कलर से लेफ्ट में हाईलाइट करके रखा हुआ है। ये दोनों इनपुट पे जो भी हम सिग्नल देंगे उसके हिसाब से आउटपुट मिलेगी। नॉन इन्वर्टिंग पे पॉजिटिव, इन्वर्टिंग पे उल्टा आउटपुट मिलेगा। तो ये सारे जो ब्लॉक डायग्राम्स हम देखें, अब हम आईसीज पे आते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट होती क्या चीज है? तो एक छोटी सी चिप पे, यानी कि चिप बोले तो सिलिकॉन का एक टुकड़ा ले लेंगे। इस सिलिकॉन के टुकड़े पे आप कितने नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स इस पे बाउंड कर सकते होगे, उसके आधार पे हम आईसीज की क्वालिटी डिफाइन करते हैं। तो स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, एसएसआई का मतलब होता है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, यानी कि आप कितने आईसीज उसमें बांध सकते हैं। तो एसएसआई में 10 ट्रांजिस्टर बांधे जाते थे आसपास में, परफेक्ट 10 नहीं होगा, एवरेज वैल्यू है। एमएसआई यानी कि मीडियम स्केल इंटीग्रेशन में हम लेते हैं 1000 या 100 के आसपास तक में। लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में 1000 के आसपास चला जाता है। एंड वेरी लार्ज स्केल वीएलएसआई टेक्नोलॉजी होती है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन यानी कि एक छोटे से चिप है, जिसको मैंने ऊपर में ब्लू कलर का बना रखा है चिप, उस चिप के अंदर में आप कितने ट्रांजिस्टर्स डाल सकते हैं। इस चिप का एरिया 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर का एवरेज लेकर चला जाता है। इतने सारे ट्रांजिस्टर्स हो सकते हैं। आज के जमाने में टेक्नोलॉजी जो है वीएलएसआई पे आगे काम कर रही है। यूएलएसआई यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, सिस्टम ऑन चिप पे भी काम कर रहा है, एसओसी बोलते हैं इसको। बाकी सारी चीजें भी डेवलपमेंट में हैं, उसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। एग्जाम के लिए भी यहाँ से पूछा जा सकता है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो आपको ये सारे ट्रांजिस्टर के पैकेजेस लिख देने होंगे कि भाई एसएसआई, एमएसआई, एलएसआई, वीएलएसआई होते हैं। इनके दो प्रकार के पैकेजेस मार्केट में आते हैं। पहला एक पैकेट है जो थ्रू होल, जिसमें टांगे आपको दिखाई देंगी और पीसीबी बोर्ड के आर पार पेपर के से पिंस निकल जाती हैं। दूसरा होता है सरफेस माउंट, यानी कि उसके पीसीबी बोर्ड से टांगे बाहर निकलेंगी नहीं, ऑन दी स्क्रीन ही रहेंगी। मैं आपको शो करने की कोशिश करता हूं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर स्क्रीन पे आपको एक आईसी का डब्बा दिखाया जा रहा है। हियर यू विल सी ए नॉच, आपको एक यहाँ पे एक नॉच दिखाई देगी। दिस इज कॉल्ड एज ए नॉच। ये चीज हैंडआउट में नहीं आएगी, सिर्फ स्क्रीन पे आप देख लीजिए। और यहाँ पे एक होल दिया गया हुआ है। आपको दोनों चीजें विशेषता से ध्यान देनी है। तो जो नॉच होती है उसको हमें ऊपर रखनी होती है, यानी कि आरआईसी में राइट हैंड साइड क्रिएट कर रहा हूँ, आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। तो नॉच को आपको ऊपर रखना होता है, वहां से हम काउंटिंग चालू करेंगे। जो होल होती है वो हमें पिन नंबर बताती है 1 से, आपके स्क्रीन पे भी डिस्प्ले पे आएगा, राउंड एंड 1। तो जो नॉच होगा इसको अप साइड रखना है, और जो होल है वहां से पिन नंबर 1 काउंट करना, और यू शेप में जाते हैं 1 2 3 4, फिर 5 6 7 एंड 8। इस प्रकार के सीक्वेंस में हम ट्रेवल करते हैं। तो नॉच को ऊपर रखना है। नॉच और होल दोनों एक साथ भी मिल सकते हैं, किसी किसी आईसी में एक साथ नहीं भी मिलते हैं। मैं नीचे दिखाता हूं। यहाँ पे आप देखेंगे कि दो आईसीज हैं। लेफ्ट वाली जो आईसी है वो 555 टाइमर की आईसी है, राइट वाली जो ओपैम्प की आईसी है। आपको शायद स्क्रीन पे क्लियरिटी ना दिखे, लेकिन आपको 555 टाइमर में नॉच जरूर दिख रहा होगा, जिसको मैं रेड कलर के सर्किल में बांध रहा हूँ, वहाँ पे आपकी स्क्रीन पे दिखाई देगी। मैं थोड़ा जूम इन करने की कोशिश करता हूँ, शायद आपको दिखे स्क्रीन पे। इस प्रकार से मैंने किया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको राउंड दिखाई देगा, होल दिखाई देगी। कोशिश करते हैं दूसरे फोटोग्राफ में आपको विजिबल करवाने के लिए। यहाँ पे आपको क्लियरली विजिबल होगी, आपके स्क्रीन पे भी आएगा। यहाँ पे देखेंगे कि आपका
होल बना हुआ है। मैं होल के चारों तरफ एक डॉटेड लाइन बना देता हूँ, आपको यहाँ पे विजिबल होगा। और उस पर नंबर ऑफ आईसीज भी लिखे हैं 741। 741 में सी नंबर की आईसी, इसकी क्वालिटी अलग अलग होती है, ABCD पे अलग देते हैं, बट आपको उस पर नजर रखनी है, यानी कि पिन नंबर कैसे चालू हो जाएंगे 1 2 3 4 और वहां से 5 6 7 और 8 उधर की पिन जाएंगे। इसमें टांगे आपको स्पष्ट दिखाई दे रही हैं, इसलिए इसको हम बोलेंगे थ्रू होल। दिस इज कॉल्ड एज THROUGH, थ्रू होल। ये आर पार निकल जाएगा पीसीबी बोर्ड के, यहाँ पे थ्रू होल लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरी वाली जो आईसी हम देख रहे हैं, ये हमारे पास 555 टाइमर की आईसी है। शायद आपको स्पष्ट रूप से 555 टाइमर इस पर लिखा हुआ ना दिखाई दे, बट स्टिल आपको नॉच दिखाई देगा। मैं नॉच के बाजू में डॉटेड लाइन क्रिएट कर रहा हूं, आपके स्क्रीन पे भी डॉटेड लाइन दिखेगी, दैट इज कॉल्ड एज नॉच। तो नॉच है तो आपको उसको टॉप रखना है, आपके सामने में नॉच रहेगी, तो वहां से फिर से पिन काउंट कर दोगे 1 2 3 4 और उधर से 5 6 7 एंड 8। इसके अंदर आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा, लेकिन अगर कुछ लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको 555 लिखता हुआ दिखेगा। मैं बॉक्स क्रिएट किया है, बॉक्स के अंदर शायद आपको 555 दिख जाए अगर आप अपने स्क्रीन पे थोड़ा ध्यान से जूम इन करो तो। हैव क्रिएटेड हियर, देखते हैं दिखता है कि नहीं। दैट इज गुड, इससे ज़्यादा नहीं दिख रहता है। हम वापस चलते हैं। अभी ये तो हो गई थ्रू होल वाली आईसीज पे हो गई हमारी कहानियां। ये एक आती है आईसीज हमारे पास जिनको हम बोलते हैं टीओ पैकेज। ये भी थ्रू होल ही की पैकेज है, बट इसको ट्रांजिस्टर आउटलाइन पैकेज बोलते हैं। ये आपने शायद देख रखा होगा, ट्रांजिस्टर आउटलाइन पैकेज इज कॉल्ड एज टीओ। अब इसमें अलग अलग नंबर आते हैं, 247, टीओ 220, साइज के हिसाब से होती है। टीओ 220 छोटी साइज की होगी, 220 247 बड़ी होगी। अब इसके ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है BC 548। अब इसको देख के हम इसकी डेटाशीट नेट पे सर्च करेंगे तो हमें पता चला कि इट इज आइदर एनपीएन और PNP ट्रांजिस्टर होती है, नॉर्मल ट्रांजिस्टर है। इसमें लेग्स की क्वालिटी भी और लेग्स की जो कौन सा एमिटर होगा, कौन सा बेस होगा, कौन सा कलेक्टर होगा, यूजुअली मेंशन्ड रहता है। इसका टॉप व्यू देखोगे ऊपर से, तो आपको ऊपर से थोड़ा कर्व्ड दिखाई देता है और कर्व्ड के नीचे से 3 टांगे होंगी। तो कर्व्ड के साइड से ही वहाँ पे एमिटर, बेस एंड कलेक्टर मेंशन्ड रहते हैं। आपको डेटा शीट इसकी चेक करनी पड़ेगी कि जो मैन्युफैक्चरर है उसने टांगे कौन कौन सी कहाँ पे लगा रखी हैं। इसके बाद आती हैं SMD डिवाइसेस, यहाँ पे जिसको हम बोलते हैं सरफेस माउंट डिवाइसेस। ऊपर में जब हमने मेंशन किया सरफेस माउंट को हम बोलते हैं SMD, सरफेस माउंट डिवाइसेस। इनके अंदर में पिंस नहीं होती हैं, इस प्रकार की एक छोटी सी रहेगी और यहाँ पे एक गोल्डन कलर की, एस कलर की पैकेज माउंट रहेगी। पीसीबी के ऊपर ही चिपका देते हैं, इसमें टांगे अलबात नहीं जाती हैं। इस स्क्रीन पे विजिबिलिटी यहाँ पे करानी पड़ेगी। ये रही आपके सामने में SMD डिवाइस जो मैं आपको सामने शो कर रहा हूँ। इस SMD में रजिस्टर्स भी आ सकते हैं। रजिस्टर के अलग अलग पैकेज हो, जैसे 2512 सबसे बड़ा पैकेज हो जाएगा, 0603 सबसे छोटा पैकेज हो जाता है। तो डिपेंडिंग ऑन इंडस्ट्री में क्या यूज हो रहा है अपडेट रहेंगे, बट 2 प्रकार की आएंगी, टांगे होंगी तो थ्रू होल, टांगे नहीं होंगी तो उसको सरफेस माउंट डिवाइसेस हम कह रहे होते हैं। आईसीज के जिक्र के बाद अब हम चलते हैं अपने ट्रांजिस्टर के ओपेम्प के पिन लेआउट पे। जो ओपेम्प की हमारी जो आईसीज हमने अभी देखी, उस आईसी में पिन्स कैसे कैसे होती हैं। मैंने यहाँ पे दोनों शो किया हुआ है। मैंने यहाँ पे होल भी शो किया हुआ है, जिसको मैं येलो और ब्लू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। दोनों हों ऐसा जरूरी नहीं है, कोई एक तो होगा ही होगा। तो पिन नंबर 1 कहाँ से काउंट करना, आपको पता चल जाएगा कि होल से पिन नंबर 1 काउंट करनी है। 1 पे ऑफसेट नल होती है। क्या होता है हम आगे जिक्र करेंगे कि व्हाट आर दे रिलेटेड टू। पर पिन के डायग्राम्स थोड़ा याद रखेंगे, एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा और प्रैक्टिकल के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। जब आप अपनी कोई सर्किट आईसी बनाएंगे तो आपको थोड़ा बहुत याद रहना चाहिए। जैसे कि डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो उनको दवाइयों के नाम याद होते हैं। आप अगर किसी डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर किताब खोल के दवाई का नाम ढूंढने लगे तो आपको भरोसा नहीं है कि कैसा डॉक्टर है। उसी प्रकार से जो इंजीनियर, आपको रट्टा नहीं मारना है, बट आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाती है चीजें। तो कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट 50 to 60% चीजें आपको याद रहें इस आईसी के बारे में। बाकी डेटा शीट देखने में कोई नुकसान नहीं होगा। तो पहला पिन ऑफसेट नल का होता है। दूसरा पिन इन्वर्टिंग इनपुट का है, यानी कि यहां पर आप अंदर देखो, जिसको मैं पिंक कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, वहां पे माइनस है। पिंक से तो आपको विजिबल नहीं होगा, आई विल हाईलाइटिंग विद ब्लू कलर ओनली। ब्लू कलर से हाईलाइट किया हुआ है 2 नंबर की पिन पे, माइनस साइन अंदर में मैंने रिप्रेजेंट कर दिया हुआ। यहाँ पे माइनस साइन रिप्रेजेंटेड होगा, यानी यहाँ पर जो इनपुट देंगे वो आउटपुट में उल्टा मिलेगा। 3 नंबर की पिन पे मैंने प्लस साइन मार रखा हुआ है, उस प्लस साइन को मैं येलो से हाईलाइट करता हूं। तो वहां पे जो भी इनपुट देंगे वो अंदर जाके इन्वर्ट नहीं होगा, एज इट इज सीधा का सीधा ही मिल जाएगा।
4 नंबर की पिन पे निगेटिव वोल्टेज देते हैं जिसको हम VEE भी बोलते हैं, यानी कि एमीटर का वोल्टेज बोलते हैं, जिसको -15 के आसपास या -12 के आसपास रखा जाता है। यूजुअली 741 IC के लिए मैं बता रहा हूं। 5वां नंबर का पिन निगेटिव ऑफसेट है। हम ऑफसेट के बारे में फिर से बात करेंगे। ऑफसेट यानी कि कुछ आगे पीछे हो गया, उसको सेट करने के लिए, जीरो लाने के लिए काम किया जाता है। 6ठे नंबर के पिन पे आपको आउटपुट मिल जाएगा। 7 नंबर की पिन पे V+ यानी कि इसको इनपुट देना होता है, जिसको हम बोलते हैं प्लस VCC भी। यह 15 वोल्ट पॉजिटिव या 12 वोल्ट पॉजिटिव के आसपास दी जाती है। और 8 नंबर की पिन है नॉट कनेक्टेड, उसको कनेक्ट करके नहीं रखा जाता है, डिस्कनेक्टेड, उसका कोई यूज नहीं होता है। तो ये रहा पिन लेआउट इसका हमारे ओपेम्प आईसी का। आपको अगर रिप्रेजेंट करना हो किसी सर्किट में तो हर बार आप, जैसे कि ट्रांजिस्टर का कोई सिंबल होता है, डायोड का सिंबल होता है, एलईडी का सिंबल आप ड्रॉ करते हैं, उसी प्रकार से ओपेम्प का भी ये सिंबल आपको ध्यान में लेकर चलना होगा। ये जो सिंबल है इसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं 3 मुख्य चीजें, इन्वर्टिंग इनपुट, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट और आउटपुट के लिए। तीनों को मैं येलो से हाईलाइट कर रहा हूं, इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग, आउटपुट। अब ध्यान देखेंगे कि इन्वर्टिंग के सामने में हमने माइनस साइन और नॉन इन्वर्टिंग के सामने में प्लस साइन लगा रखा है, जो कि 2 नंबर पिन और 3 नंबर की पिन होती थी, हमने ऊपर में पहले ही देखा था। साथ ही साथ कुछ लोग इसमें आपके प्लस VCC और माइनस VCC भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, जो कि 7 नंबर और 4 नंबर की पिन होती है। इसको ना रिप्रेजेंट करें तो भी चलेगा, बट इट इज बेटर टू रिप्रेजेंट कर देना, अच्छी बात रहती है। इसके अलावा और भी 2-3 पिन रिप्रेजेंट करते हैं, 1 नंबर की पिन और 5 नंबर की पिन, तो पूरा हो ही जाएगा आपका। 6 नंबर की पिन का आउटपुट होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर कनेक्टेड नहीं होता है। तो 1 और 5 बहुत रेयरली शो करते हैं, ज्यादातर 2 3 एंड 6, जिसको मैंने येलो से हाईलाइट कर रखा उसको शो करना है। और हाँ, जाहिर सी बात है, इसका आउटर बाउंड्री तो आपको बनाना ही होगा। जिस बाउंड्री को मैं येलो से ट्रायंगल बना रहा हूँ, वो ट्रायंगल बना देंगे और रिप्रेजेंट करेंगे। इन शॉर्ट, मैं यहाँ पे राइट हैंड साइड बना रहा हूँ, एक छोटी सी सर्किटरी आपको शायद विजिबल होगी यहाँ पे स्क्रीन पे। मुझे फटाफट ओपेम्प बनाना होगा तो मैं ये दोनों चीजें रखूंगा, माइनस एंड प्लस कर दूंगा और आउटपुट रिप्रेजेंट करूंगा। दैट इज जस्ट अ सिंबल फॉर ओपेम्प। आपका काम चल जाएगा इतने से, बट जितना ज्यादा बनाए उतना ज्यादा बेहतर। तो यहाँ तक हमने बात करी ओपेम्प के सारी कहानियों के बारे में, किस प्रकार से ओपेम्प क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, आईसीज में कैसे मार्केट में बिकता है। ओपेम्प के बारे में जानकारी लेने के बाद अब हम ओपेम्प के कुछ टर्म्स के बारे में जानेंगे कि ओपेम्प को हम डिफाइन कैसे करते हैं। जब आप ओपेम्प मार्केट में खरीदने जाओगे तो पूछोगे ना भाई कि हाँ भाई ये कितना वजन का है, क्या काम करता है, कितना बढ़िया एम्पलीफाई करता है, इसको कितना वोल्टेज इनपुट में देना पड़ेगा, कितना करंट ड्रॉ कर सकते हैं, ये सारी चीजों के बारे में हम जानेंगे धीरे धीरे। ओपेम्प के बारे में जैसे मैं नोट लिख रहा हूँ, नोट ऑन ओपेम्प, इसको आप ध्यान में रखते हुए चलेंगे, मैं धीरे धीरे इसमें पॉइंट ऐड करता चला जाऊंगा। तो लास्ट जब हम ओपेम्प खत्म करेंगे तो आपके पास सेट ऑफ पॉइंट्स होगी जिसको नोट ऑफ ओपेम्प बोलेंगे। और अगर एग्जामिनेशन में कभी पूछा जाए राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ओपेम्प, तो आप यहीं से उठा के इसको चिपका दीजिएगा। हमने हमारे पास जो पॉइंट है कि ओपेम्प इज ए डिफरेंशियल एम्पलीफायर। डिफरेंशियल एम्पलीफायर मतलब कि इनपुट में डिफरेंस देने पे ही आउटपुट मिलेगा। आउटपुट व्हेन इनपुट डिफरेंस, इनपुट कौन सा इनपुट, इन्वर्टिंग पिन माइनस वाला और नॉन इन्वर्टिंग पिन प्लस वाला, इन दोनों पिन के बीच में डिफरेंस दोगे तो ही आउटपुट मिलेगा। सेम सेम इनपुट दे दोगे आउटपुट नहीं मिलेगा। आगे क्या बात कही जा रही है, इट प्रोड्यूसेस एन आउटपुट वोल्टेज, एक ऐसा आउटपुट वोल्टेज देगा दैट इज डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स, दोनों इनपुट टर्मिनल के बीच में डिफरेंस होगा मल्टीप्लाइड बाय अगेन, क्योंकि एम्पलीफायर भी है डिफरेंशियल भी है, तो डिफरेंशियल के कारण डिफरेंस देनी पड़ेगी, वी इनपुट डिफरेंस, जिसको हम वी आईडी भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और एक गेन से मल्टीप्लाई करेंगे। गेन को अगर मैं ए बोल दूं तो वी आउटपुट विल बी इक्वल्स टू वी इनपुट डिफरेंस वी आई डी इंटू ए। इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, आगे जाके हर बार ये रिप्रेजेंट होता चला जाएगा। गेन को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें टर्म्स हैं इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, ऑफसेट करंट, यानी कि वोल्टेज का कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी, जो हमने ऊपर में पिन नंबर 1 और पिन नंबर 5 आपको रिप्रेजेंट किया था। इनपुट ऑफसेट वोल्टेज के रिलेटेड वापस ऊपर जा रहे हैं, और पिन को जरा ध्यान रखिएगा क्या होता है। यहाँ पे आपको शो कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए सामने स्क्रीन पे पिन लेआउट दिख रही है। पहला वाला पिन है ऑफसेट नल पॉजिटिव, 5वां नंबर पिन है निगेटिव ऑफसेट नल, जिसको मैं यहाँ पे ब्लू कलर के हाइलाइटर से राउंड स्क्वायर बॉक्स में फिटअप कर रहा हूँ, इसको ध्यान रखेंगे। ऑफसेट नल एंड ऑफसेट नल, ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी यहाँ पे, ठीक है। नीचे आते हैं, ऑफसेट करंट, यानी कि कितना करंट इसके अंदर में सेट करनी पड़ेगी, हालांकि हम करंट चाहते नहीं है। इनपुट बायस करंट, और सारे पॉइंट्स धीरे धीरे हम डिस्कशन करने पर चलते हैं। आइए, पहला है इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। हमने अभी बताया आपको
कि ओपेम्प में आउटपुट तभी मिलता है जब इनपुट में डिफरेंस हो, लेकिन कभी कभी क्या होगा कि ओपेम्प के अंदर में इतनी सारी सर्किटें हैं, आपने कहीं पे सप्लाई वोल्टेज यानी कि जो कि आपने 15 वोल्ट पॉजिटिव वीसीसी पॉजिटिव और वीसीसी निगेटिव आपने जो दे रखा होगा, उसके कारण अंदर सर्किट में कहीं लीकेज हो जाएगी और आपको आउटपुट मिलना चालू हो जाएगा, जो कि आप नहीं चाहते हो। अब फिर से एक बार ऊपर जाके इसकी इंटरनल डायग्राम की जरा सर्किट देखिए, मैं आपको शो कर रहा हूं। ये बड़ी सी इंटरनल सर्किटरी है आपके सामने स्क्रीन पे। इसमें हम कहीं कहीं पे इनपुट दे रहे होंगे, जहां पे इनपुट हम दे रहे हैं उसको मैं हाईलाइट करके आपको शो कर रहा हूं। देखिएगा, प्लस वाले साइज को मैं पिंक कलर के बॉक्स में, स्क्वायर बॉक्स में फिट अप कर रहा हूं। 7 नंबर पुश पुल के सामने में नीचे, और नीचे में 4 नंबर V माइनस, जो कि पिंक कलर के 2 बॉक्सेस आपको शो होंगे। यहां पर हम पॉजिटिव और निगेटिव इनपुट वोल्टेजेस अप्लाई करते हैं। तो इसके कारण क्या होगा मित्र, कि अंदर की जो सर्किटरी है उसमें कहीं ना कहीं पर कोई ट्रांजिस्टर एक्टिवेट हो जाएगा और आउटपुट मिलना चालू हो जाएगा, जो कि आप नहीं चाहते। बिकॉज आप चाहते तब हो जहां पे मैं रेड कलर की एरो से रिप्रेजेंट कर रहा हूं नॉन इन्वर्टिंग इनपुट एंड इन्वर्टिंग इनपुट, वहां पे इनपुट दूं तो ही आपको आउटपुट मिले। तो अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको इसकी सेटिंग थोड़ी करनी पड़ेगी। तो रेड एरोज इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग पे इनपुट दूंगा तभी आउटपुट मिले, ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली। इसको सेट करने के लिए हम ऑफसेट का इस्तेमाल करते हैं। आते हैं नीचे अपने डेफिनेशन पे। इनपुट ऑफसेट वोल्टेज क्या हो जाएगा? इनपुट ऑफसेट वोल्टेज हो जाएगा कि दोनों टर्मिनल्स पे एक्स्ट्रा रूप में लगाए जाने वाला वोल्टेज जो कि मेरे आउटपुट को जीरो कर दे, उसको ही हम बोलते हैं ऑफसेट वोल्टेज। ठीक है, इसको VIO बोलेंगे, देख लीजिए। VDC निगेटिव मैंने निगेटिव पिन पे लगाया हुआ है, एंड VDC पॉजिटिव जो कि हम पॉजिटिव पिन पे अप्लाई कर रहे होंगे। और इन दोनों का जो डिफरेंस हो जाएगा, ऊपर मैंने फॉर्मूले को रेड कलर के बॉक्स में फिट कर रहा हूं। VDC पॉजिटिव, इसको VDC1 या VDC2 भी बोल सकते होगे, डिपेंडिंग ऑन आप क्या लिखना चाहते हो। बट पॉजिटिव पिन वाली को पॉजिटिव, निगेटिव पिन को निगेटिव से मैं लेकर चल रहा हूं। इन दोनों के डिफरेंस को बोलेंगे ऑफसेट वोल्टेज। यूजुअली ये 150 माइक्रोवोल्ट एक अच्छे ओपेम्प में होता है, लेकिन हमारे जो 741 IC है उसमें इसकी वैल्यू आती है 6 मिली वोल्ट की। इसको हम रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। इन जनरल आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन इसको सेट करेंगे कैसे? सर्किटरी में। सर्किट में सेट करने के लिए हम नीचे वाली सर्किट जो आपके स्क्रीन पे दिख रही है, इसको इस प्रकार से हम इसको इस्तेमाल करके अपना काम करते हैं। पहली नंबर की पिन और 5वीं नंबर की पिन पे एक रजिस्टर कनेक्ट कर देते हैं, और जो 4 नंबर की पिन थी हमारी, ध्यान रखेंगे 4 नंबर की पिन क्या थी? -VEE, यानी कि -15 वोल्ट की सप्लाई हम देते थे। उसके हिसाब से थोड़ा सेट करके पहली और 5वीं नंबर की पिन के बीच में वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं और देखते हैं कि आउटपुट 0 आ जाना चाहिए। नॉर्मल कंडीशंस में आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, नॉट यूज इन मेजॉरिटी ऑफ टाइम। मेजॉरिटी टाइम आप जब इस्तेमाल करोगे तो ज्यादातर समय में आपको आवश्यकता इसकी नहीं पड़ेगी, बट ध्यान रखेंगे डेफिनेशन को। नेक्स्ट डेफिनेशन है इनपुट ऑफसेट करंट की। ऑफसेट करंट जैसे हमने बताया सेम उसी प्रकार की करंट होगी। तो पहले देखते हैं कि करंट होती क्या चीज है। आपको नीचे में एक सर्किट शो कर रहा हूं, यहाँ पे आप देखेंगे ओपेम्प के बारे में सर्किटरी है। माइनस वाले टर्मिनल पे जो करंट अंदर जाएगी उसको हम IB माइनस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और पॉजिटिव वाले पिन पर जो करंट अंदर जाएगा उसको हम पॉजिटिव से रिप्रेजेंट कर देंगे। सिंपल वैसी बात हमारे पास में, इसमें कोई ज्यादा दुखद वाली बात नहीं है। नाउ इन दोनों का जो डिफरेंस हो जाएगा, यानी कि IB माइनस और IB पॉजिटिव का डिफरेंस, आप 1 2 भी लिख सकते होगे, उसको हम बोलते हैं इनपुट ऑफसेट करंट। मैं ऊपर डेफिनेशन पे इसका लिख रहा हूं। IB ऑफसेट करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं, I इनपुट ऑफसेट विल बी इक्वल्स टू IB पॉजिटिव माइनस IB नेगेटिव। ये हमारा हो गया ऑफसेट करंट की वैल्यू। बायस करंट क्या हो जाएगा? इन दोनों का एवरेज। तो बायस करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं IB, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड B से बायस करंट, ये हो जाएगा IB पॉजिटिव प्लस IB नेगेटिव की वैल्यू डिवाइडेड बाई 2। सिंपल सा हो गया। तो करंट नीचे वाला आपको ध्यान में है कि भाई इसके अंदर क्या करंट जाती है, तो दोनों का जोड़ कर दो और डिवाइड करो, मैंने एवरेज निकाल लो तो बायस करंट हो जाएगी, और डिफरेंस निकालो तो ऑफसेट करंट हो जाएगी। दोनों की वैल्यू जो होती है वो 7 नैनो एम्पियर के आसपास में ही होती है, ज्यादा वैल्यू इसकी होती नहीं है, बहुत छोटी वैल्यू होती है 7 नैनो एम्पियर के आसपास। क्योंकि हम नहीं चाहते कि ओपेम्प के अंदर करंट जाए, इनपुट करंट हम कम रखना चाहते हैं। क्यों रखना चाहते हैं हम आगे डिस्कस करेंगे।
चौथा नंबर पॉइंट आता है डिफरेंशियल इनपुट रेजिस्टेंस। जाहिर सी बात है, हमने जब ओप एम्प क्रिएट कर रखा हुआ है तो उसके इनपुट में रेजिस्टेंस कितना है, तो किसी एक पिन को, प्लस वाली पिन या माइनस वाली पिन, यानी कि इन्वर्टिंग या नॉन इन्वर्टिंग, किसी को ग्राउंड कर दो और दूसरे वाली के रेस्पेक्ट में थेवेनिन और नॉर्टन थ्योरम लगा के आपको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी होती है। जस्ट इट इज ए रेजिस्टेंस ऑफ इनपुट, ये बहुत हाई होती है, 10 की पावर 12 ओम के आसपास तक इसकी वैल्यू जा सकती होगी। तो इनपुट रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज डिफरेंशियल इनपुट रेजिस्टेंस, बस सिंपल से यही बात है। नेक्स्ट वन इज ए कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो क्या है? अभी हमने बताया कि जब हम ओप एम्प का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम नहीं चाहते हैं कि डिफरेंस के बिना आउटपुट मिले, यानी कि अगर कोई सिग्नल आप अप्लाई कर रहे हो, सपोज दैट पहले वाले पिन को आपने ग्राउंड कर दिया हुआ है और माइनस वाले पिन पे आप 5 मिली वोल्ट का सिग्नल दे रहे हो, तो आपको आउटपुट जो मिलेगा वह गेन इंटू 5 मिली वोल्ट से मल्टीप्लाई कर, बिकॉज डिफरेंस इज दैट ओनली, पहला पिन तो ग्राउंडेड है। लेकिन मार्केट में नॉइज भी होगी, आपने सर्किट जोड़ रखा होगा, मार्केट कहने का मतलब है कि आपके सर्किट के आसपास में नॉइज होगी। तो नॉइज जो होगी उसकी वैल्यू मैं मान लेता हूं कि 1 माइक्रोवोल्ट ऊपर में भी है और 1 माइक्रोवोल्ट नीचे वाले पिन पे भी नॉइज लेगी, बिकॉज नॉइज इज कॉमन फॉर एवरीथिंग। नॉइज पिन देखकर भेदभाव नहीं करेगा, तो अगर नॉइज है तो दोनों पिन पे बराबर बराबर नॉइज जाएगा, तो वह तो इनपुट में चला गया ना। तो मेरी ओप एम्प की एक काबिलियत होनी चाहिए कि इट कैन रेक्टिफाई या इट कैन ब्लॉक कॉमन सिग्नल। कॉमन सिग्नल यानी कि जो दोनों पिन पे बराबर बराबर सिग्नल लग रही है उसको रोक दिया जाए, उसको अलाउ नहीं किया जाए, आगे नहीं जान दिए। और इसको रोकने की जो क्षमता होती है उसको हम बोलते हैं कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। इसका रेशियो कैसे निकालेंगे? तो ओपन लूप गेन यानी कि डिफरेंस वाला गेन, गेन कैसे निकालेंगे? गेन विल बी आउटपुट व्हेन आई वाज गिविंग माय डिफरेंशियल इनपुट, दैट वाज आउटपुट अपॉन डिफरेंशियल इनपुट, ये हो जाएगा ओपन लूप गेन, यानी जिस गेन की हम बात कर रहे थे जो बहुत ज्यादा होनी चाहिए थी, आपके स्क्रीन पे यहां पे अभी शो कर रहा हूं। दूसरी जो गेन हो जाती है वो हो जाएगी ए सी एम, कॉमन मोड क्या हो जाएगी? तो वी आउटपुट अपॉन वी कॉमन मोड सी एम। कॉमन मोड यानी कि जो 1-1 वोल्ट दे रहे हैं उसको यहाँ पे आउटपुट में लेकर चलेंगे, तो उसके कारण भी जो गेन मिलेगी। अब इन्हीं दोनों गेन का डिफरेंस हम क्रिएट कर लेते हैं। यूजुअली VCM क्या होता है? VCM इज V निगेटिव पिन पे जो इनपुट दिया हुआ है और जो पॉजिटिव पिन पे इनपुट दिया गया है उसका एवरेज निकाल लेते हैं, वही होता है। और जो कि बहुत कम होती है, ये वैल्यू कम होती है, ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो जाहिर सी बात है जो CMRR निकालेंगे हम वो हो जाती है A/ACM। तो जाहिर सी बात है ये वैल्यू क्या आएगी? बहुत ज्यादा वैल्यू मिलेगी। इसको हम बोलते हैं कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। इसको हम डेसिबल में रिप्रेजेंट करते हैं। यह नॉइज रिड्यूस करने के लिए क्रिएट किया जाता है। जितना ज्यादा वैल्यू आपका ओप एम्प उतने अच्छे से नॉइज को कैंसिल आउट कर सकता होगा। तो CMRR ध्यान में रखेंगे। CMRR से रिलेटेड किसी को डाउट है तभी पूछिए मित्र, किसी को डाउट हो तो। कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो का अर्थ यह होता है कि एक ओप एम्प जो है वह डिफरेंस पे आउटपुट देता है। पहली बात यह ध्यान में रखेंगे, यानी कि निगेटिव और पॉजिटिव पिन पे जो डिफरेंस होगी उसका आउटपुट मिलेगा। सही बात है, वो आउटपुट ज्यादा मिलता है क्योंकि इसको गेन फैक्टर जो ए मैंने लिखा है वो बहुत ज्यादा होता है। लेकिन नॉइज भी होते हैं, तो जब दोनों सिग्नल पे इनपुट अप्लाई करेंगे तो भी आउटपुट मिल जाएगा। ये हमने पहले वाले डेफिनेशन में देखा था जिसको हम बोलते थे इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, कि हम नहीं चाहते थे कि आउटपुट मिले पर आउटपुट मिल जाता था। तो अगर कोई नॉइज है और वह दोनों सिग्नल पे बराबर बराबर रूप से लग रही है, जिसको मैंने 1 माइक्रोवोल्ट लिखा हुआ है, तो वह 1 माइक्रोवोल्ट का नॉइज भी आउटपुट का हिस्सेदारी बनेगी। तो ओप एम्प की जिम्मेदारी यह बनती है कि वह 1 माइक्रोवोल्ट वाला जो नॉइज है जो कि दोनों सिग्नल पे, दोनों टर्मिनल्स पे बराबर बराबर रूप से लग रहा है, उसको हटा दे। तो हटाने की काबिलियत, नॉइज को कैंसिल करने की काबिलियत कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो कहलाती है। इन शॉर्ट ये बोल सकते हैं, इट इज द एबिलिटी ऑफ ओप एम्प टू कैंसिल आउट नॉइज। ये कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो अगर नॉइज वाली आउटपुट कितनी मिलती है और बिना नॉइज वाली आउटपुट कितनी मिलती है, उसका रेशियो ले लेते हैं। स्क्रीन पे मैंने नीचे लिखा हुआ है CMRR रिप्रेजेंटेड एट A। जो ऊपर में A क्या है? वह डिफरेंस वाला एम्पलीफिकेशन है और CM जो है वह कॉमन वाला एम्पलीफिकेशन है। तो कॉमन वाला एम्पलीफिकेशन जितना कम रखेगा ये उतना ही अच्छा है,
और डिफरेंस वाला एम्पलीफिकेशन जितना ज्यादा रखे उतना अच्छा रहेगा। क्लियर हुई दोस्त सभी के लिए?